फुजीमोटो तात्सुकी, द क्रिएटर ऑफ चेनसॉ मैन एंड वेरी फेमस वन शॉट मांगा आर्टिस्ट। आज इनकी एक फेमस मांगा में कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है गुड बाय ईरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक बर्थडे सेलिब्रेशन से। जिस लड़के का बर्थडे है उसका नाम है यूटा। यूटा हमें बताता है ये है मेरे पापा और ये है मेरी माँ और मैंने जस्ट अभी मिडिल स्कूल जाना शुरू किया है और मुझे बर्थडे पर एक स्मार्टफोन मिला और अभी जो मूवमेंट्स हम देख रहे हैं वो इसी फोन के कैमरे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और अब यूटा की मॉम बोलती है, यूटा मेरी बात सुनो, क्या मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं अपनी कमजोरी की वजह से मर जाऊँ? मुझे पता है तुम्हारे बर्थडे पर मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पर मेरी बात सुनो यूटा, मैं चाहती हूँ तुम मेरी वीडियोस बनाओ ताकि जब मैं चली जाऊंगी तुम हमेशा मुझे याद रख सको। बेसिकली हमें ये दिखाया गया है यूटा की मॉम को कोई बीमारी है और वो इस दुनिया को कभी भी छोड़कर जा सकती है। और अब यूटा की मॉम बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? वीडियो में तुम मेरी आवाज भी सुन सकते हो और मुझे देख भी सकते हो। यूटा बोलता है ओके। और फिर ये अपने मॉम को हर जगह रिकॉर्ड करने लगता है, घूमते हुए, खाना बनाते हुए, टीवी देखते हुए, इवन सोते हुए भी। अब तक 6 आवर्स की वीडियो ये बना लेता है और इसके पेरेंट इसको पीसी लेकर देते हैं क्योंकि इसके फोन की स्टोरेज अब फुल हो जाती है। और अब ये फिर से अपने मॉम को रिकॉर्ड करने लगता है और ये अपने फैमिली के कुछ मोमेंट्स भी रिकॉर्ड करता है। अपने पापा को रोते हुए रिकॉर्ड करना, अब मॉम को हॉस्पिटल ले जाते समय रिकॉर्ड करना, ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। और अब ये हमें बताता है इसके पास अब 100 आवर्स की वीडियो फाइल्स हो गई है। और ये बोलता है मैं सैड हूँ। तभी इसके फुटेज में इसके पापा दिखते हैं। वो बोलते हैं यूटा चलो हॉस्पिटल जाने का टाइम है, तुम्हारे मॉम के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अब हम देखते हैं उसके पापा गाड़ी चलाते हुए बोलते हैं तुम्हारी मॉम चाहती है तुमने आखिरी सांस तक रिकॉर्ड करो। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर इसके पापा बोलते हैं यूटा तुम कहाँ जा रहे हो? और हम देखते हैं ये हॉस्पिटल के बाहर भाग रहा है और तभी इसके पीछे वो हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाता है और ये ब्लास्ट इसी ने किया होता है। ये बोलता है गुड बाय मॉम और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। हाँ, अब तक जो आप देख रहे थे वो एक रियल लाइफ बेस्ड मूवी थी। बस लास्ट का ब्लास्ट वाला सीन एडिट किया था क्योंकि वो अपनी मॉम की लास्ट विश कंप्लीट नहीं कर पाया। उनके लास्ट मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने की इसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। और इसीलिए इसने जितने भी क्लिप्स थी उनको एडिट किया और लास्ट में ब्लास्ट वाला प्लॉट ट्विस्ट ऐड करके उसने यह मूवी बनाई। और ये मूवी उसने स्कूल फंक्शन में सबको दिखाई। उसने एक्सपेक्ट किया ये मूवी देखने के बाद सबका दिमाग खराब हो जाएगा, खास करके लास्ट वाला सीन देखने के बाद। पर हुआ इसका एकदम उल्टा। सारे स्टूडेंट्स इस पर हंसने लगे और बोलने लगे ये कैसी मूवी है। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं यूटा मेरे साथ आओ। और वो उसे साइड ले जाके बोलते हैं ये सब क्या है यूटा, तुम्हारे अपनी माँ के डेथ पर तुमने ये मूवी क्यों बनाई? और यूटा बोलता है मेरे पास 100 आवर्स की फुटेज पड़ी थी तो मैंने उसे यूज किया और एडिट किया और कुछ साउंड इफेक्ट्स डालने के बाद ये मूवी बनाई। जिस पर इसके पापा बोलते हैं तुम्हारे माँ के लिए तुम्हें बुरा नहीं लगा? और मूवी के लास्ट में वो एक्सप्लोजन कैसा था? और ये बेशरम बोलता है हाँ वो सीन वो तो एक नंबर था है ना। और ये सुन के उसके पापा बोलते हैं क्या हो गया है तुझे, तू पागल हो गया है क्या? किसी की जान जाना तुम्हें अच्छा कैसे लग सकता है? और अब सीन शिफ्ट होता है। सारे बच्चे मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है एंडिंग घटिया थी, कोई बोलता है मूवी ही घटिया थी, कोई बोलता है वो एंडिंग वाला सीन बहुत घटिया था। कुछ बच्चे इसे आकर बोलते हैं तुमने ऐसी मूवी क्यों बनाई, तुम्हारी माँ मरी और तुमने ऐसी मूवी बनाई। इन सब की बातें सुन के यूटा डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड करने का डिसाइड करता है और अपनी एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है उसे कैसा हेट मिला ये मूवी बनाने की वजह से। और गुड बाय बोल के वो उसी हॉस्पिटल की छत पर सुसाइड करने चला जाता है। और तभी ये बिल्डिंग के नीचे देखता है, तभी इसे साइड से कोई आवाज देता है क्या तुम कूदोगे? ये साइड देखता है तो एक लड़की इसकी तरफ ही देख रही होती है। वो बोलती है इस हॉस्पिटल की रिपुटेशन खराब मत करो, वरना है तो स्टेशन के पास हॉस्पिटल है वहाँ जाके मरो। वैसे भी वहाँ के डॉक्टर्स कुछ काम की नहीं। और एक मिनट, तुम यूटा हो क्या, वो जिसकी मॉम मर गई? मेरे साथ आओ। और ये इसका हाथ पकड़ के एक एबेंडेड बिल्डिंग में ले आते हैं और इसे मूवी दिखाने लगते हैं। यूटा बोलता है तुम मुझे मूवी क्यों दिखा रही हो? ये बोलती है मूवी देखते समय बात मत करो। ये फिर से बोलता है ये जगह तुम्हारी है क्या? ये बोलती है इस मूवी के बाद हम और 4 मूवीज देखेंगे तो अगले 9 घंटे तक एकदम चुप रहना। मूवीज खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी। और ये जगह मेरी नहीं है, ये बिल्डिंग अबैंडेड है तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्टर लेकर आ गई। अब ये दोनों फिर से मूवीज देखने लगते हैं और 9 घंटे बाद यूटा इसे ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो लड़की बोलती है तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? यूटा इससे पूछता है तुमने जो मूवीज दिखाई सारी अच्छी थी, पर ये बताओ तुमने ये मूवीज मुझे दिखाई क्यों? और वो लड़की बोलती है मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं, देखो तुमने अब तक बहुत सारी मूवीज नहीं देखे, सही कहा ना। और अभी जो मूवीज हमने देखी वो भी काफी नहीं है। तुम तब तक ऐसी मूवी नहीं बना सकते जो सबको पसंद आए जब तक तुम बहुत सारी मूवीज ना देख लो। ये सुन के यूटा बोलता है
वाह कितनी महान हो तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसे मेरे मूवी से प्रॉब्लम है। और ये बोलती है तुम्हारी मूवी अच्छी थी, मैं अकेली थी जो रो रही थी और पता नहीं क्यों सब इस पर जोक बना रहे हैं और मुझे सच में गुस्सा आ गया था और इसलिए हम और एक मूवी बनाएंगे और अगले साल तक मूवी शूट करके उन सब को स्कूल फेस्टिवल में दिखाएंगे। अगली बार तुम्हें उन्हें रोते हुए आंखों में नहीं देखना। यूटा बोलता है सुनकर तो अच्छा लगा। ये लड़की बोलती है मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी, टेंशन मत ले, मेरे से ज्यादा इस टाउन में मूवीज किसी ने नहीं देखी होगी। यूटा बोलता है हाँ ठीक है, पर तुम हो कौन? ये बोलती है मैं हूँ ईरी। और ये अपना हाथ आगे बढ़ाती है और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में। ये अपने घर आता है और एक वीडियो बनाता है। गाइस तुम्हें पता है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और आज मैं सुसाइड करने वाला था पर लाइफ ने मुझे और एक चांस दे दिया। ये बोल के ये वीडियो खत्म करता है। फिर हम देखते हैं स्कूल के बाद वाला सीन। ये दोनों एक स्टोर में आए हैं कुछ खाने के लिए लेने, ताकि मूवी देखते समय ये और एंजॉय कर पाए। फिर ये मूवी देखते हैं और फिर ऐसे ही ये रोज रिपीट करते हैं और यूटा ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, साथ में हंसते हुए, साथ में खाते हुए। और फिर ये ईरी को भी रिकॉर्ड करने लगता है। थिएटर में आइसक्रीम खाते हुए, सोते हुए, सारे छोटे मोटे मूवमेंट्स ये रिकॉर्ड करता है। और फिर एक दिन ईरी इससे बोलती है शायद तुम अब तैयार हो, मूवी की स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दो। तो बोलता है तुमने मुझसे ज्यादा मूवीज देखी है तो तुम मुझसे अच्छी लिख सकती हो। ईरी बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारी मूवी देखनी है तो तुम ही लिखो। फिर ये बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखता है पर ईरी कभी नॉर्मल है बोल के, कभी बोरिंग है बोल के सारे स्क्रिप्ट रिजेक्ट करने लगते हैं। फिर यूटा इससे बोलता है आखिर क्या था वो जो तुम्हें मेरे मूवीज में अच्छा लगा था? और ये बोलते हैं जब तुम उस मूवी में हॉस्पिटल से भागे थे और एक्सप्लोजन हुआ था, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था और तुम्हारा कैरेक्टर भी अच्छा लगा था। मुझे तुम्हारी स्टोरी देखनी है, किसी और की नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में। यूटा डिनर करते वक्त अपने पापा से एडवाइस मांगता है मूवी के बारे में। फिर इसके पापा बोलते हैं जब तुम छोटे थे तुम्हें फैंटेसी मूवीज बहुत अच्छी लगती थी। फिर यूटा ईरी से मिलता है और न्यू स्क्रिप्ट सुनने लगता है और वो बोलता है एक लड़का होता है, उसकी माँ मरने वाली होती है और उसकी माँ बोलती है मुझे रिकॉर्ड करो और उसे एक नया फोन खरीद कर देती है। ये बोलती है ये तो सेम स्क्रिप्ट है पहली मूवी जैसी। यूटा बोलता है अरे पूरी तो सुनो। मेन प्रोटैगनिस्ट अपने माँ के मरने के बाद सुसाइड करने का डिसीजन लेता है और जैसे ही वो सुसाइड करने वाला होता है वहाँ पर एक वेम्पायर गर्ल आ जाती है और उसे मूवीज दिखाकर और एक मूवी बनाने के लिए इंस्पायर करती है। ये बेसिकली अपने रियल लाइफ पर एक मूवी बनाना चाहता है। अब यूटा फिर से स्क्रिप्ट कंटिन्यू करता है। वो बोलता है दोनों मूवी बनाते हुए प्यार में पड़ जाते हैं पर वो वैम्पायर मर जाते हैं और फिर दोनों की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। मूवी की स्क्रिप्ट सुन के ईरी बोलती है सुनने में तो अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है मैं ही वो वैम्पायर का रोल करूंगी। यूटा बोलता है हाँ पर पहले तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं ईरी और यूटा के पापा खाना खा रहे हैं। ईरी इन्हें मूवी के बारे में बताती है पर ये चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं मुझे तो यूटा के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, मेरे घर से निकल जा, मेरी फैमिली को दूर कर दे, मेरी फैमिली से दूर रहे। मैंने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया था मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर ईरी बोलती है एंड कट। हमें पता चलता है ये सब एक्टिंग थी। एक्चुअली यूटा मूवी का सीन शूट कर रहा था। फिर हम देखते हैं ये दोनों बीच पर आए हैं मूवी का कुछ सीन शूट करने के लिए, पर फिर ईरी शूट करते समय अचानक वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। हम देखते हैं यूटा इससे मिलने आया है और ये साला यहाँ भी रिकॉर्ड कर रहा है। फिर इन दोनों के बीच थोड़ी हंसी मजाक होती है और यूटा बोलता है जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें और भी वीडियोस दिखाऊंगा। फिर ये बोलती है तुम ठीक नहीं हो सकती। यूटा बोलता है क्या? और अब हमें पता चलता है ईरी बीमार है और इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ईरी बोलती है सच्चाई तो यह है मुझे तुम्हारी मूवी इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि मैं तुम्हारे मॉम से रिलेट कर पा रही थी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने का मुझे रिकॉर्ड करो। यूटा बोलता है व्हाट द हेल, तुम मुझे ये पूछ भी कैसे सकती हो, मतलब ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है यूटा के रूम में। यूटा के पापा बोलते हैं मैंने ईरी के बारे में सुना, यूटा तुम्हारे माँ के आखिरी पल मैंने रिकॉर्ड किए थे। फिर हम यूटा के माँ के आखिरी पल देखते हैं। वो बोलते हैं वो लड़का एंड तक यूजलेस ही रहा और हमें पता चलता है इसकी माँ वैसी नहीं थी जैसे वो कैमरे के सामने एक्ट करती थी। वो असल में बहुत ज्यादा कठोर थी। यूटा ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाता था तो वो उसे बहुत सुनाती थी और मारती भी थी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। इसके पापा बोलते हैं मुझे पता था वो सब बहुत ज्यादा मुश्किल था और मैंने सब इग्नोर किया। तुम्हारी माँ सिर्फ मूवी में अच्छी थी पर मुझे भी उसे याद रखना था। जब मैंने तुम्हारी मूवी देखी मैं शॉक हो गया। ये अच्छी चीज है, तुम किसी को भी याद रख सकते हो और शायद ईरी भी यही चाहती है कि तुम उसे हमेशा याद रखो। फिर ये उसे एबेंडेड बिल्डिंग में जाता है। ईरी वही बैठी होती है। यूटा बोलता है मैंने सुना आज डिस्चार्ज हुई हो तुम, क्या मैं तुम्हें अब से हर वक्त रिकॉर्ड कर सकता हूँ? और ईरी बोलती है
थैंक्स। और फिर ये ईरी को हर वक्त रिकॉर्ड करने लगता है, एक्वेरियम में, आइसक्रीम खाते हुए, ट्रेन में, बिल्ली के साथ, बेड पर, थिएटर में, इवन व्हील चेयर पर भी। और फिर हम ईरी के लास्ट मोमेंट्स देखते हैं। वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें शुरू से बोला है ऐसी मूवी बनाना जिससे उन सब की आंखें भर आए। फिर हम देखते हैं ये सब भी एक मूवी थी और इस बार कोई नहीं हंसा और कुछ लोग रो भी रहे थे। इनकी मूवी बनाने की जर्नी यही रुक जाते हैं, पर मांगा अभी बाकी है मेरे दोस्त। सालों बाद हम देखते हैं यूटा को। यूटा हमें बताता है, जब स्कूल खत्म हुआ मैं क्लासेस जाता था और पार्ट टाइम जॉब भी करता था। मैंने कॉलेज शुरू होने के बाद भी जॉब कंटिन्यू की और वहाँ मुझे एक लड़की मिली। हमने शादी की और हमारी एक बेटी भी थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया और फुल टाइम जॉब करने लगा। ऐसा नहीं था मैं अपने फैमिली से खुश नहीं था। मुझे लगा अब दिन ऐसे ही बीतेंगे जब तक मैं मर ना जाऊँ, और मैंने एक अच्छी लाइफ जी है। पर उस दिन मेरे वाइफ, मेरे बच्ची और मेरे पापा हम सब कार में थे। मैं गाड़ी चला रहा था और अगले ही पल आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जब उठा, मैं हॉस्पिटल के एक रूम में सीलिंग देख रहा था। मैं अपने फैमिली का आखिरी सर्वाइवल बचा था। और फिर ये बोलता है, मैं वहाँ मरूंगा जहाँ मेरी सबसे ज्यादा मेमोरीज है। और फिर ये कैमरा ऑफ करता है और उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाता है जहाँ ईरी और ये मूवी देखते थे। ये उसी कमरे का दरवाजा खोलता है, आगे वही सोफा और प्रोजेक्टर होता है और ये बैग से इरद से निकालने ही वाला होता है, तभी उसे ईरी दिखती है। ये बोलता है, ये सपना है ना? ईरी बोलते है, ये मूवी अच्छी है पर तुम्हें नहीं लगता इसमें फैंटेसी जरा मिसिंग है? ये बोलता है, तुम मुझसे बात कर रही हो क्या? ईरी बोलती है, हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ। ये बोलता है, मैंने तुम्हें वैम्पायर बनाया, ये फैंटेसी है। ईरी बोलते है, ये फैंटेसी नहीं है, मैं सच में वैम्पायर हूँ, तुम्हारे सामने प्रूफ है, मैं अब भी जवान हूँ। यूटा बोलता है, पर तुम मर गई थी, मैंने रिकॉर्ड किया था। ये बोलती है, हाँ पर सिर्फ दिमाग से। दिमाग में लिमिटेड स्टोरेज होती है, सेम हार्ड ड्राइव की जैसा। जो ईरी मूवी में है, 200 साल बाद इंसानों का दिमाग फुल हो जाता है और उन्हें मार देता है। पर जब तक मेरा दिल जिंदा है मैं नहीं मर सकती। पर मैं सच में वैम्पायर हूँ, इंसान नहीं, बस मेरी मेमोरीज गई है। मैं वापस आ गई थी 3 दिन में, और जो पुरानी ईरी थी उसने यहाँ लेटर और इंस्ट्रक्शंस छोड़े थे जिसमें ये मूवी भी थी। इस मूवी ने मुझे दिखाया पुरानी ईरी कैसी थी। यूटा बोलता है, पर तुम इससे कोप हो, मतलब तुम्हारे दोस्त, फैमिली तुम्हारे आंखों के सामने मर जाएंगे, ऐसे मत जियो, तुम्हें भी डिसअपियर होना चाहिए। ये बोलते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे पास ये मूवी है। अब उसे पुरानी ईरी की बात याद आती है। मरने से पहले वो बोली थी, जब भी मुझे तुम्हें देखना हो मैं ये मूवी देखूंगी और हमेशा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखूंगी। तभी इसके सामने वाली ईरी बोलती है, अच्छी बात है ना? यूटा बोलता है, हाँ, और ये स्माइल करके बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई मूवी देखते समय बात करे। अगर तुम्हें देखनी है तो साइड बैठो वरना बाहर चले जाओ। यूटा बोलता है, ठीक है। यूटा इसे गुड बाय बोलता है और ईरी भी इसे गुड बाय बोलती है। और अब ये बिल्डिंग के बाहर आता है और उसे याद आता है, ईरी ने कहा था मूवी में फैंटेसी कम है, तो ये इस बिल्डिंग को ही उड़ा देता है और यहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये मांगा खत्म हो जाते हैं।